सादर नमस्कार। विश्व राजनीति हिंसा का शिकार हो चुकी है। गांधी जी जिसे अहिंसा कहते थे, इस वक्त वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए सीज फायर कर रहे हैं, साथ में मिसाइलें दागने बेचने में पीछे नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अमेरिका के ट्रंप ने सीज फायर करके ये उम्मीद जताई कि वो नोबेल प्राप्त करने के सही हकदार है। इससे पहले भारत पाक के बीच में थर्ड अंपायर के रूप में कूद करके सीज फायर किया और 10-12 बार जब भी अवसर मिला उन्होंने कहा कि मैंने 2 एटॉमिक संस्थानों के बीच में सीज फायर करवाया, शांति करवाई। और पाकिस्तान के मुनीर से शांति नोबेल पुरस्कार का प्रस्ताव दिलवाया, लंच करवा के। इस तरह से ट्रंप दरअसल हथियार बेचते हैं और शांति की बात करते हैं। जबकि इजराइल और गाजा के बीच में लगातार युद्ध चलता रहा। पुतिन और रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार 3 साल से युद्ध चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवादी घटना के बाद 3 दिन चले एक अघोषित युद्ध को अमेरिका ने बीच में ही कूद करके पाकिस्तान को बचाते हुए मोदी की गर्दन पकड़ करके कह दिया कि सीज फायर मैंने करवाया, व्यापार का हवाला दे करके कि व्यापार रोक दूंगा, ये कह करके मैंने सीज फायर करा दिया। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में किस तरह से सीज फायर हुआ, इसमें ट्रंप की पॉलिसी, ट्रंप की छवि और शक्ति संपन्न देश के मुखिया की छवि को डेंट लग गया, क्योंकि वे खुद युद्ध में कूद पड़ते हैं, B2 का इस्तेमाल करते हैं, 3 बम गिराते हैं। बदले में ईरान कतर के अमेरिकी बेस पर, सैनिक अड्डे पर 14 मिसाइलें दागता है। इसी के साथ ट्रंप घुटनों पर आ जाते हैं और तुरंत दोनों के बीच में सीज फायर करवाते हुए कह देते हैं कि सीज फायर के लिए दोनों देश मेरे पास आए और मैंने सीज फायर किया। ईरान कहता है कि अमेरिका के ट्रंप भीख मांगते हुए मेरे पास आए सीज फायर के लिए। कितने मजाक की बात है कि ट्रंप एक दिन पहले जो बात कहते हैं, दूसरे दिन उस बात से बदल जाते हैं। अब तो यूँ कहें कि कुछ देर पहले जो बात वो कहते हैं, उससे भी कुछ देर बाद वो मुकर सकते हैं। इस तरह से मुकरते हैं जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अमेरिका की पॉलिसी है कि अमेरिका सीधे किसी युद्ध में नहीं उतरता। और यहाँ ट्रंप से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इजराइल ईरान युद्ध में थे, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था, लगातार ईरान के खमेनाई को धमकी दे रहा था बर्बाद करने की, नष्ट करने की और सत्ताच्युत करने की। असली मकसद था ईरान में खमेनी की जगह अपना गुलाम बिठा देना, जिस तरह से इराक में बिठाया। लेकिन ये ख्वाब पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा और अब कह रहे हैं वो कि ईरान व्यापार करे, ऊंचाई हासिल करे और हमारा मकसद किसी को सत्ता से उतारना नहीं है। चलती हुई सरकार को गिराना उस देश के हित में नहीं है, ये बात ट्रंप कह रहे हैं। तो ट्रंप के कहने के मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, मायना क्या है? एक शक्ति संपन्न देश का मुखिया इस तरह से घुटनों पर आ जाता है, कूटनीति में असफल होता है। भारत और पाक के बीच में पाकिस्तान के पीछे खड़े रहना
और ये दिखाना कि मैंने सीज फायर किया, ऐसा बार बार कहने से भारत में मोदी की स्थिति दोयम दर्जे की हो जाती है, क्योंकि वो ट्रंप को अपना दोस्त कहते रहे और इस बार दूसरे कार्यकाल में ट्रंप लगातार मोदी की फजीहत कर रहे हैं। और चूंकि मोदी का 11वां साल है, बड़ी मुश्किल से भरा हुआ, मिली जुली सरकार चला रहे हैं, जिसमें कभी नीतीश कभी नायडू टांगे खींचते नजर आते। तो कहने का आशा यह है कि सीज फायर के किरदार ट्रंप विश्व राजनीति को संकट में डाल रहे हैं और भारत में मोदी की स्थिति संकट में। कई मायनों में मोदी और ट्रंप की स्थिति एक जैसी है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत के द्वारा आतंकी बेस पर हमला किया गया, बताया गया कि पहले आगाह कर दिया गया। अब आप देखिए कि ईरान को परमाणु संस्थान पर B2 गिराने से पहले ईरान को ट्रंप आगाह करते हैं। फिर देखिए कि जब कतर के सैनिक अड्डे पर ईरान 14 मिसाइलें दागता है, तो इससे पहले वह भी आगाह कर देता है। सब कुछ आगाह करके आप मिसाइलें दाग रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आपने 14 मिसाइलें भी क्यों बर्बाद की होगी, आप 2-3 मिसाइलें ही डालते थे। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि ट्रंप जब अरबों की लागत का B2 बम गिराते हैं, 3 क्यों गिराए, एक ही गिरा देते, क्योंकि तीनों के तीनों असफल हुए। चूँकि आगाह कर दिया था और आगाह करने के बाद ईरान ने वहाँ से सारा का सारा यूरेनियम असला हटा लिया था। अब वहाँ मूंगफली के छिलके बचे थे, जो उस पहाड़ी पर अमेरिका ने गिराए, जिस पर न इजराइल विश्वास कर रहा है, न अमेरिका के उपराष्ट्रपति कुछ बता पा रहे हैं। तो यह आगाह करने की राजनीति से क्या साबित होता है? क्या नेता की छवि जब गिरने लगती है जनता के बीच में, तो क्या अंतिम हथियार अपनी छवि की धुलाई के लिए युद्ध ही होता है? और अमेरिका ऐसा किसी न किसी देश में करता रहा। इराक में सत्ताच्युत करने के लिए सद्दाम को मार गिराया गया, उसकी जगह ऐसा गुलाम बिठा दिया जो अमेरिका का पिछलग्गू है। यही वो ईरान में चाहता था, लेकिन ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक यही भारत पाक के बीच में जब हुआ, 3 दिन के बाद भारत में सीज फायर बिना भारत से पूछे कर दिया गया। चूंकि पहुंचा था पाकिस्तान कि हमारी कमर टूट जाएगी अगर ये युद्ध चलता रहा। ट्रंप ये दंभ भरते हैं, दावा करते हैं कि दोनों मेरे पास आए और सीज फायर करने के लिए कहा, मैंने सीज फायर करा दिया। 2 परमाणुविक देशों के बीच में युद्ध होते तो बर्बाद हो जाते, मैंने बर्बाद होने से बचाया। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ ही नहीं, किसी भी तरह से बॉर्डर पार किया ही नहीं गया, युद्ध की घोषणा हुई नहीं। और मोदी जी इधर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया था। तो ऐसे में युद्ध की राजनीति सत्ता बचाने का एकमात्र ऐसा हथियार है कि आप जब जनता की निगाह से उतरने लगते हैं। मोदी जी 2 करोड़ की नौकरी का वादा करके सत्ता में आए, नोटबंदी की, किसान बिल लाए, वक्फ बोर्ड लेकर के आए, ये सब उनको क्यों कर वापस लेना पड़ा? इससे लगातार गिरती छवि और जम्मू कश्मीर में जो वादा किया और आतंकी हमला हुआ, आतंकी पकड़े नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान पर कह कर के हमला कर दिया गया। तो ये कह कर के हमले जो किए जाते हैं, इसमें ये साबित होता है
कि वो नहीं चाहते कि युद्ध आगे चले। इसलिए ट्रंप ने कह दिया था B2 गिराने के बाद कि हम नहीं चाहते, हमारी तरफ से शांति है। लेकिन ईरान इस बार भारत का मोदी साबित नहीं हुआ कि सीज फायर किया और मोदी का मुंह बंद हो गया जो अभी तक नहीं खुल रहा। लेकिन ईरान लगातार दहाड़ता रहा और यहाँ तक कि कतर में अमेरिकन सैनिक अड्डे पर मिसाइलें दाग दी। ये दूसरी बात है कि आगाह करके डाली, 14 मिसाइलें फेंकी और 14 में से 13 हवा में उड़ा दी गई, 13वीं गिरी जो किसी जंगल में जाकर के गिरी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि आखिर आगाह करके आप जो मिसाइलें दागते हैं, इसका मकसद क्या है कि युद्ध भी हो, लड़ाई भी लड़ें और आगाह भी करते रहें कि हम और आगे युद्ध नहीं चाहते। इसका मतलब यही निकलता है। तो आप देख लेंगे, इजराइल ईरान का सीज फायर ट्रंप करवाते हैं, भारत पाक के बीच में थर्ड एम्पायर ट्रंप बन करके आते हैं, जबकि यहाँ पॉलिसी शिमला समझौता हुआ था जिसके तहत कोई तीसरा देश बीच में नहीं कूदेगा। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति चूंकि यहाँ पर दोयम दर्जे की रही, सो वो चीन के पीछे खड़ा होता है या अमेरिका के पीछे। अमेरिका से सीज फायर करवा करके अपने हित में और लगातार मोदी को नीचे दिखाने के लिए ट्रंप मोदी को ये कहते हुए कि सीज फायर मैंने करवाया। लेकिन इजराइल ईरान में ट्रंप थर्ड एम्पायर नहीं थे, खुद इजराइल के पीछे वैसे ही खड़े थे जैसे पाकिस्तान के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ इजराइल को पीछे खड़े होकर के ईरान को धमकी दे रहे थे। ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अंततः अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में कूद पड़ते हैं और बाद में उनको होश आता है कि वो गलत दांव खेल चुके हैं और ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि संसद से उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी। अमेरिका में उनके खिलाफ आंदोलन होने लगते हैं। अमेरिका सोचता है, कदम पीछे उठाता है और कतर के माध्यम से ईरान को मनाता है, इजराइल को मनाता है और सीज फायर करके अपनी पूंछ बचाता है। ये है मिस्टर ट्रंप, जो चाहते हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। जब राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, 1 महीने बाद उससे पहले कहने लगते हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा देंगे। इजराइल गाज़ा पट्टी में जो मिसाइलें फेंक रहा है उसको रुकवा देंगे। गाज़ा में आज भी इजराइल वही काम कर रहा है, अभी रुका नहीं। सीज फायर ईरान इजराइल के बीच में हुआ, इजराइल की मिसाइलें गाज़ा में गिर रही है, पुतिन यूक्रेन में मिसाइलें फेंक रहा है, दाग रहा है। ट्रंप दावा करते हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। कई अर्थ में यूँ कह सकते हैं सीज फायर के किरदार इस वक्त अमेरिका के ट्रंप और इधर मोदी उस सीज फायर के घाव को लिए बैठे हैं कि न उनसे उगलते बनता है न निगलते बनता है। वो अमेरिका से ये भी नहीं कर पाते कि यहाँ तीसरा देश नहीं आता। लेकिन ईरान ने साबित किया कि ईरान भारत से कई गुना छोटा है। लेकिन खमेनी जो कहते हैं कि 85 वर्ष के 56 इंच का सीना अगर किसी में है, तो उस खमेनी में जो अमेरिका से आंखों से आंख मिला करके अगर उसने बम गिराया तो मिसाइलें उसने भी उस पर दाग दी होती है और कह दिया कि इजराइल को अपने स्थानभूत कर देंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इस वक्त विश्व राजनीति में 2 किरदार, ट्रंप, दूसरे भारत के मोदी,
दोनों की स्थिति अपने देश में कमतर होती जा रही है। इसको बचाने के लिए मोदी तो 11वें साल में इस हस्त्र को प्राप्त हुए, लेकिन ट्रंप को अभी कुछ ही महीने हुए और वो एक तरह से अपने देश में विरोध का सामना कर रहा है। ट्रंप बड़े ही बड़बोले नेता है। तो हमला करने से पहले आगाह करना ये किसी के समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों ही सीमित युद्ध चाहते हैं। ये तो पता चल गया था कि भारत भी नहीं चाहता कि युद्ध लंबा चले, क्योंकि मोदी जी के पास पहलगाम में जो हमला हुआ उसके किरदार अभी तक पकड़ में नहीं आए, और अपनी छवि को बनाने के लिए किरदार पकड़ने के बजाय सीधा पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमला किया। और हमला अभी जारी रहता कि बीच में ट्रंप कूद गए। मोदी जी को ये पता नहीं था कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना है, क्योंकि अब राष्ट्रपति का पद दोबारा मिलने से रहा, सो वो अमर होना चाहते हैं। ट्रंप गांधी होना चाहते हैं, शांति का नोबेल लेना चाहते हैं। और बराक ओबामा ने इतना जरूर कहा था कि मेरा एक सपना है और मैं गांधी जी के साथ नाश्ता करूं डाइनिंग टेबल पर। ये सपना बराक ओबामा ने देखा था, लेकिन ट्रंप उनसे भी आगे शांति का नोबेल पुरस्कार पाना चाहते, लेकिन काम आपके हथियार बेचना है, हिंसा करवाना है। और मैं गांधी से देश में होने के कारण, गांधी के देश से होने के कारण इतना बतला दें कि जो हिंसा की बात करता है और अहिंसा की उम्मीद करता है कि अहिंसा जिसे गांधी जी जिंदगी भर अपनाते रहे, वो नोबेल ऐसे शख्स को मिलता है जो शांति की बात, शांति स्थापित करता है। लेकिन लगातार ट्रंप हथियार बेचते हैं, हथियार गिराते हैं, किसी देश की सत्ता गिराते हैं, सत्ता से उतारते हैं और अपना मनपसंद व्यक्ति वहाँ बिठाते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद।